तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आ गए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। तो आपको पता होगा इनकम टैक्स का सीजन है जो स्टार्ट हो चुका है, ITR लगनी शुरू हो चुकी है। तो इसी बीच हम बात करेंगे ITR 1 जो सैलरीड पर्सन है, जो फॉर्म 16 मिलता है, फॉर्म 16 से हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न है जो कैसे भरते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे तो आपको पता है बहुत सारे क्लाइंट होते हैं जो खुद से भी रिटर्न फाइल करते हैं, जो गूगल पे जाके या किसी भी ब्राउजर की सहायता से इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिटर्न अपने आप फाइल करते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं, अगर आप किसी ऑफिस में, सीए ऑफिस में या किसी एडवोकेट के ऑफिस में या किसी भी कंसल्टेंट के ऑफिस में जॉब करते हो या वहाँ काम करते हो, या आप खुद से ही आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की है लेकिन आपको कंपू ऑफिस का इतना नॉलेज नहीं है, तो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कंपू ऑफिस से आप अपनी जो ITR 1 है फॉर्म 16 की सहायता से कैसे फाइल कर सकते हो। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म 16 है जो दिखा देता हूँ। इस तरह का आपको फॉर्म 16 होगा। किसी का फॉर्मेट अलग भी हो सकता है, उसमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी दोनों पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मोस्टली हमें पार्ट बी से ही काम होता है। पार्ट बी से ही हमें सारा डाटा लेना होता है। तो आपको पहले आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, उसके बाद में आपको फॉर्म 16 को अच्छे से देखना है, उसका असेसमेंट ईयर चेक करना है, और जिस क्लाइंट की आप ITR फाइल कर रहे हो तो उसका ही वो फॉर्म 16 होना चाहिए। तो सारी डिटेल देखने के बाद में दोस्तों आपको सिंपली अपने कंपू ऑफिस जो सॉफ्टवेयर है उसमें आ जाना है। यहाँ से आपको अपना यूजर है उससे आपको कंपू ऑफिस में लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको एक रिमाइंडर देगा। ITR 1 और 4 के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं, तो बाकी के फॉर्म बच गए हैं, वो भी थोड़े टाइम में स्टार्ट हो जाने वाले हैं। तो इसको आपको एक बार कट कर देना है। उसके बाद में आपको टैक्स, GST, बेल, इन सब से अपने को कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ कंपू टैक्स में आना है। तो आपको टैक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जिस क्लाइंट की ITR फाइल कर रहे हो उसका डाटा अगर आपने पहले से अपने सॉफ्टवेयर में सेव कर रखा है, ID क्रिएट कर रखी है, तो वो आपको यहाँ से सर्च कर लेना है। आप बाई कोड से भी सर्च कर सकते हो, नाम से भी कर सकते हो, आप उनके पैन नंबर डाल के भी यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे ही आप पार्टी को ओपन करोगे तो उसके बाद में सिंपली आपको दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा। आपको रिटर्न है जो ओल्ड रिजाइम में फाइल करनी है या न्यू रिजाइम में फाइल करनी है, वो आपको अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आपको ठीक लगे उसके अंदर आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैंने ये रिटर्न न्यू टैक्स रिजाइम में फाइल करनी है, तो मैं इसको यहाँ से ओल्ड से न्यू में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सिंपली आपको यहाँ से आकर नो कर देना है, और उसके बाद में कंटिन्यू टू ऑप्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और सिंपली यहाँ से आपको एग्जिट कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रिजाइम में जो शो कर जाने वाला है, न्यू प्रोविजन आपको यहाँ पर दिख जाने वाला है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहला काम हमारा जो इनकम टैक्स के AIS TIS 2 फॉर्म होते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर आपको एक डाटा इंपोर्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, एक PDF का। तो आपको पहले PDF वाले पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों क्या होगा, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो इनकम टैक्स पोर्टल है उससे कनेक्ट होता है, तो ये ऑटोमेटिक इनकम टैक्स पोर्टल पर हमें लॉगिन कर लेगा, और वहाँ से हमारा जो AIS TIS 2 फॉर्म है वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करके उनमें जो डाटा शो हो रहा है, हमारी सैलरी, हमारा पेंशन, हमारी सैलरी, हमारा सेविंग का ब्याज, हमारा FD का इंटरेस्ट जो भी है वो सारा इंपोर्ट ऑटोमेटिक कर लेने वाला है। तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ वेट करना है। थोड़ी ही देर में ये सारा का सारा डाटा इंपोर्ट करके हमारे सॉफ्टवेयर में ले आने वाला है। देख सकते हो दोस्तों इसने हमारे इनकम टैक्स में लॉगिन कर लिया है। अभी इसकी प्रोसेसिंग अभी चल रही है। और उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर हमें जो कैप्चा कोड है वो डाल देना है, और उसके बाद में सिंपली आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा जो AIS TIS जो फॉर्म है वो इसने डाउनलोड कर लिए हैं, और लॉग आउट भी अपने आप ही ये कर देने वाला है। और प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में आपको सिंपली ओके बटन पर प्रेस कर देना है, और ये वापस से हमें हमारे सॉफ्टवेयर में ले आने वाला है। वर्क इन प्रोसेस, प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतजार करना है हमें। और उसके बाद में दोस्तों आप देख सकते हो इनकम टैक्स से हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो यहाँ पर उठा लिया है। और उसके बाद में हमें देख सकते हो AIS में तो ये डाटा शो कर रहा है, लेकिन सॉफ्टवेयर में 00 लिखा आएगा और डिफरेंस दे रहा है। ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये सिर्फ डाटा AIS में है, अभी हमने इसको सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट नहीं किया। तो आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और इंपोर्ट इन सॉफ्टवेयर पर आपको क्लिक कर देना है, और सॉफ्टवेयर डाटा विल बी डिलीटेड, आर यू श्योर इंपोर्ट डाटा, यस, इसको आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और डाटा इंपोर्ट होने के बाद में आपको सिंपली ओके पर प्रेस कर देना है। डाटा इंपोर्ट होने के बाद में आपको प्रीपेड टैक्सेस का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। इंपोर्ट डाटा के अंदर आपको 26S, आपको पता होगा हमारा जो TDS TCS डिडक्ट होता है वो हमें 26S फॉर्म में शो करता है। तो 26S फॉर्म को भी यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट बटन पर क्लिक करके लोडिंग हो रहा है ये, और लॉग इन टू इनकम टैक्स पोर्टल का ऑप्शन को दिख रहा है।
और इस तरह से जो हमारा 26 से डाटा है वो भी इंपोर्ट हो चुका है। इसमें आप देख सकते हो जहाँ से आपकी सैलरी आ रही थी उस पर जो टीडीएस कटा है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। उसके बाद में आपको इसको मिनिमाइज कर देना है और यहाँ से आपको प्रोसेस कंप्लीट को यहाँ से काट देना है। और उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ नीचे आपको दिखाई दे जाने वाला है सैलरी से जो टीडीएस कटा है वो सैलरी के हेड में शो करेगा, और सैलरी के अलावा जिस भी इनकम पे आपका टीडीएस कटा है वो नॉन सैलरी पे आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। अगर आपका टीसीएस भी कटा है तो टीसीएस के कॉलम में शो करेगा। हमारे इस क्लाइंट का कोई टीसीएस नहीं है तो कुछ भी नहीं शो कर रहा। उसके बाद में सिंपली आपको एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद में आपको वापस ऐसा इंटरफेस दिखाई देने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सैलरी के हेड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, लेकिन जब हमने AIS TIS से डाटा इंपोर्ट किया था तो सैलरी ऑटोमेटिक यहाँ पर इंपोर्ट हो चुकी थी। अगर किसी केस में आपकी सैलरी नहीं इंपोर्ट हो पाती है तो आप यहाँ से आपका एम्प्लॉयर का जो नाम है वो आप अपने फॉर्म सेक्शन को देख के, एम्प्लॉयर का जो नाम है वो फॉर्म सेक्शन से देख के आप डाल सकते हो, उसका एड्रेस फॉर्म सेक्शन से देख के डाल सकते हो। उसके बाद में बेसिक पे, हमारी जो बेसिक पे है वो आपको फॉर्म सेक्शन में दिखाई दे जाने वाली है। AIS और फॉर्म सेक्शन दोनों मैच होनी चाहिए, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपकी जो बेसिक पे है उसको डाल देना है। उसके बाद में आपको अपने फॉर्म सेक्शन में आ जाना है। वैसे तो न्यू टैक्स रिजाइम में स्टैंडर्ड डायरेक्शन के अलावा ATCCD2 की छूट दी होती है कभी कभार फॉर्म सेक्शन में, वो आपको चेक कर लेनी है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमारा सॉफ्टवेयर वो ऑटोमेटिक दे देने वाला है। इस फॉर्म 16 के अंदर और किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। सैलरी अपनी आ चुकी है, उसके बाद में आपको सिंपली एग्जिट बटन पर प्रेस कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपको नीचे की तरफ आना है। आपकी जो सैलरी की इनकम थी वो आ चुकी है, और उसके अलावा जो अदर सोर्स में आपका सेविंग FD का जो इंटरेस्ट था वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। आपको एक बार फिर से अदर स्पेशल रेट इनकम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके अंदर आप देख सकते हो आपका जो सेविंग से इंटरेस्ट है वो भी यहाँ पर शो हो चुका है। FD से जो इंटरेस्ट मिला है वो भी आ जाएगा। अगर आपको डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड की इनकम भी यहाँ पर आपको शो कर जाने वाली है। आपको अगर इंटरेस्ट अदर पार्टी से आया तो वो भी यहाँ पर आपको, जब आप AIS से इंपोर्ट करोगे तो वो भी आपको यहाँ पर शो कर जाने वाला है। इस तरह से दोस्तों हमारा सेविंग का, FD का, अदर पार्टी से जो भी इंटरेस्ट मिला है वो हमें इंपोर्ट हुआ मिल जाने वाला है। अगर आपको उसको डिटेल में देखना है इंटरेस्ट कहाँ से आया तो आप तो डबल क्लिक करोगे तो आपके जितने भी बैंक जहाँ से आपको इंटरेस्ट मिला है उस सारों का नाम और उसके अमाउंट को यहाँ पर शो कर जाने वाली है। उसके बाद में आपको एग्जिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको एग्जिट बटन पर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपको दोस्तों थोड़ा सा लोड लेने के बाद में ये हमारी जो सैलरी की इनकम है वो शो कर जाने वाली है, और अदर पार्टी से जो इनकम है वो शो कर जाने वाली है, और इसके बाद में ग्रोस टोटल इनकम है वो भी यहाँ पर शो कर जाने वाली है। डिडक्शन अपने को पता है न्यू टैक्स रिजाइम में कुछ मिलती नहीं है, तो डिडक्शन के कॉलम में 0 आ गया। उसके बाद में हमारी जो टोटल इनकम है वो भी हमारी यहाँ पर शो कर जाने वाली है। उसके बाद आप नीचे देखोगे तो जो हमारा TDS कटा था वो भी हमारा फुल रिफंड हो रहा है, क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लेस देन 7 लाख है, तो इस वजह से हमारा जो पूरा का पूरा रिफंड है जो हो जाने वाला है। यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं होता। इसके बाद में आपको T रिटर्न फॉर्म पर चलना है, उसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको आपका जो यूजर ID, आपका आधार नंबर, आपका पासवर्ड, DOB सब कुछ दिखाई दे जाने वाला है। उसके अंदर हमने जो रिटर्न रेडी किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है, त्रुटि तो नहीं है, वो चेक करने के लिए सिंपली आपको ई रिटर्न पर क्लिक कर देना है। ई रिटर्न पर क्लिक करने के बाद में ये भी थोड़ा सा लोड लेने वाला है, और उसके बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपके प्रीवियस ईयर में कोई शेयर वगैरह इक्विटी थे तो आपको इसको यस करना है, नहीं तो सिंपली आप नो करके आपको रिकैलकुलेट एरर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हो दोस्तों नो मोर एरर फाउंड, हमारे अब कोई भी एरर नहीं बचे हैं। हमारी रिटर्न है जो प्रॉपर रेडी हो चुकी है। उसके बाद में आपको सिंपली बैक पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में दोस्तों आपको अपना जो कंप्यूटेशन है उस पर आपको एक बार क्लिक करना है। यहाँ से हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमें एक वर्ड की फाइल जनरेट करके देगा जिसके अंदर हमारी सारी की सारी डिटेल होगी, तो एक बार हमें उसके भी अच्छे से चेक कर लेना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगी। अगर कोई मिस्टेक होती है तो उसके हिसाब से आप फिर से अपने सॉफ्टवेयर में आके वो डाटा चेंज कर सकते हो, उस मिस्टेक को आप निकाल सकते हो। ये देख सकते हो दोस्तों हमारी जो वर्ड की फाइल है वो ओपन हो चुकी है। इसके अंदर आपकी जो बेसिक डिटेल, आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, वार्ड, पैन नंबर, सारा का सारा जो है वो शो कर जाने वाला है। उसके बाद में जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपको जो आपकी सैलरी है, आपका एम्प्लॉयर का नाम, उसका स्टेटस और उसका एड्रेस शो कर जाने वाला है। उससे आपको जो बेसिक पे सैलरी मिली है वो आ जाने वाली है। जो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिली है वो लेस होने के बाद में आपकी जो नेट सैलरी बचती है वो आपको यहाँ पर शो कर जाने वाली है। नीचे आओगे तो आपको अदर सोर्स का कॉलम दिखाई देगा। इसके अंदर आपका जो सेविंग का, FD का, अदर पार्टी से जो भी इंटरेस्ट आया है वो आपको यहाँ दिखाई दे जाने वाला है। उसके बाद में आपकी ग्रोस टोटल इनकम आ जाने वाली है। डिडक्शन आपकी कुछ भी नहीं तो 0 रहेगा। फिर आपकी टोटल इनकम आ जाने वाली है। उसके बाद में दोस्तों अपना 5,32,000 रुपये इनकम होने की वजह से हमारी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है 3 लाख उससे ज़्यादा होने की वजह से इतना हमारे ऊपर टैक्स बन चुका है 11,604। लेकिन इनकम टैक्स का सेक्शन 87A है जो हमें 25,000 तक की रिबेट देता है, उसके अंदर हमें 11,604 की रिबेट मिल गई है। उसके बाद में हमारा नेट टैक्स 0 हो गया, लेकिन जो हमारा TDS डिडक्ट हुआ था वो भी हमें फुल्ली रिफंड दिखा रहा है। इस तरह से फिर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो जो हमारा टैक्स कैलकुलेशन हुआ है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाने वाला है।
फिर आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको आपके बैंक की डिटेल शो कर जाने वाली है। यहाँ पर आपके जितने बैंक है आप ऐड भी कर सकते हो। अगर कोई अकाउंट आपका बंद हो गया तो उसको आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो सॉफ्टवेयर में जाकर। उसके बाद में जिस बैंक से आपको इंटरेस्ट आया था वो आपको यहाँ भी शो कर जाने वाले हैं। उसके बाद में आपको एफडी का इंटरेस्ट अगर मिला है तो उस बैंक का नाम भी यहाँ शो कर जाने वाला है। अदर पार्टी से अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसका भी नाम है जो शो कर जाने वाली है। जैसे ही आप नीचे आओगे तो आपका जो AISTA से जो आपने इंपोर्ट किया है वो डिटेल यहाँ पर आपको शो कर जाने वाली है। और उसके बाद में दोस्तों आपको सिंपली ऊपर की तरफ आ जाना है। सारा का सारा डाटा चेक करने के बाद में अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है तो आपको सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में आ जाना है और यहाँ से आपको बैक पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में अगर आपको कोई करेक्शन लगता है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई भी करेक्शन नहीं लगता तो सिंपली आपको टी रिटर्न फॉर्म पर आना है। और उसके बाद में दोस्तों आपको रिटर्न सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में ये हमें एक मैसेज दे रहा है, आर यू श्योर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन इनकम टैक्स इंडिया डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो यस, हमें रिटर्न सबमिट करनी है तो सिंपली आपको ओके पे प्रेस कर देना है। उसके बाद में ये कनेक्टिंग टू पोर्टल होगा, थोड़ा सा लोड लेगा। उसके बाद में हमें इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ से आपको चेकबॉक्स को टिक करना है और कंटिन्यू पर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे प्रेस करोगे तो ये फिर से यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर ये प्रोसेसिंग में चल रहा है। उसके बाद में OTP है जो आधार नंबर पर चले जाने वाला है वो यहाँ पर हमें OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद में आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है और इस तरह से दोस्तों आपको इंटरफेस दिखाई देगा, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड सक्सेसफुली। हमारा एनक्लोजमेंट नंबर, हमारा ट्रांजैक्शन नंबर जो है वो आ जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप इनकम टैक्स की रिटर्न ITR 1 का फॉर्म कंप्यूट टैक्स की सहायता से इस तरह से आप फाइल कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमें कॉल करके हमारी भी प्रोफेशनल सर्विस ले सकते हो। आई होप आप सभी को वीडियो काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।